हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 था, इसका क्लास 10 का हिंदी का 40 एमसीक्यू का हम लोग सोल्यूशन मिलाने वाले हैं। तो आप भी अपना आंसर मिला लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कितना आंसर सही करके आए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। और जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ये था आपका पैसेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या दिया कि गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है। तो गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है आपका पेड़ पौधा। तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बात करें दूसरा नंबर क्वेश्चन का, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष का तो पत्ते फल फूल तो सब होते हैं, तो होता क्या नहीं है? तो होता नहीं है दांत। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा फलते फूलते हैं या फिर किसके द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं। तो वो है आपका जड़ के द्वारा, क्योंकि जड़ के द्वारा उसको फूल पानी वगैरह मिलता है। तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि पेड़ कब मर जाता है। तो दोस्तों पेड़ को अगर हम लोग पानी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन नंबर तीसरा। पेड़ को पानी नहीं मिलने पर वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोस्तों जो कि आपका एक प्रधान से दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रधान से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दिया था 5, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो वो धनुष, अगर हम कोई बाण को अगर धनुष से छोड़ेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी चीज पर जाके लगेगा। तो वो क्या करता है? तो लक्ष्य भेद करता है। हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो उसको फूल माना जाता है। ठीक है, अब ये पदांश में भी पढ़ सकते हो। तो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण है। ये प्रधान से आप पढ़ने पर आपको आंसर पता चलेगा। तो सातवां का ऑप्शन नंबर 3 होगा, आप मिला सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया था सही विकल्प चुनने का। क्या बोला कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया कहलाती है। तो वो क्रिया कहलाती है आपका सकर्मक क्रिया। तो हो जाएगा आपका 9वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, यह कौन सी क्रिया, क्या अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है। तो दोस्तों बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। कहने का मतलब क्या है कि जो किसान खेत जोत रहा है तो इसमें क्रिया कौन है, वर्ब कौन है। तो जोत रहा है, जोतना, ये आपका क्रिया। तो हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों रमेश हंस रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है। तो दोस्तों अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। ठीक है, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद, उजाला, सफेद, ये सब होता है। तो क्या बोल रहा है कि श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो आपका श्याम क्या हो गया? अनेकार्थिक शब्द नहीं होगा। हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो आपका धीरे धीरे, ये क्या आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, सही अवयव पद चुने। तो दोस्तों अगर हम लोग एक एक करके रखेंगे उस शब्दों को, जैसे पहला शब्द कहते हैं यहाँ, पता नहीं वह यहाँ चला गया, ये तो सुटेबल होगा नहीं। तो सुटेबल कौन सा होगा वही आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देखते हैं हम लोग। क्या बोला कि पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, तो कब चला गया। ठीक है, पता नहीं वह कब चला गया। तो हो जाएगा आपका 16वां का ऑप्शन नंबर चौथा नंबर ऑप्शन कि वह पता नहीं वह कब चला गया, ये हो जाएगा आपका सही अवयव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों ये आपका मिश्र वाक्य है। तो आप हो जाएगा 17वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो ये आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। तो आपका लंबोदर, ठीक है, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या है कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, या कौन सा वाच्य है। तो ये आपका कृतवाच्य। ये सारा व्याकरण है। अगर आपको व्याकरण में पढ़ना है
तो आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा व्याकरण के बारे में जानना है, ठीक है। ये सारे व्याकरण का पार्ट था। अब आते हैं खंड ग में, जो कि आपका किताब से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ये कुछ निर्देश है, निर्देश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, ठीक है। तो वो इकलौता बेटा था, ठीक है। तो हो जाएगा 21 का पहला नंबर ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो वो सुस्त और बोधसा था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर 4। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी, तो ये जहरबाद से हो गई थी। तो 23 का ऑप्शन नंबर पहला। ये सारे भी जो भी क्वेश्चन है ये आपके पाठ्यक्रम से है, ठीक है, जो आपका हिंदी का बुक होगा उससे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि विधान का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों विधान का अर्थ होता है आपका नियम। तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, तो वो हारिल का पक्षी होता है उसकी तरह हो गई थी। दोस्तों मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि ये जो भी प्रश्न है ये आपके पाठ्यक्रम से, कहने का मतलब क्या कि जो आपका हिंदी का किताब का 10वां से उससे, ठीक है। तो आप कहानी पढ़िएगा तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ नंद नंदन किससे कहा गया है, तो ये कृष्ण को नंद नंदन कहा गया। तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, क्या बोला कि यह पदांश किस कविता का अंश है। जो आप ऊपर का पदांश देखें, जो ये पदांश है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले धुंधराले बाल कल्पना के से पाले, तो जो ये पदांश है ये किस कविता का अंश है, तो ये उत्साह कविता का अंश है। तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का। तो कवि बादल को क्या घेरने की बात करें, जो ये कहानी में आप लोग पढ़े, तो जो कवि है वो बादल को क्या घेरने की बात करें, तो पूरा आसमान पूरा आकाश घेरने की बात करें। तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन था आपका चश्मा बेचने वाला, ठीक है। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, क्योंकि आसमान की रक्षा के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई। तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, तो ये आपका अजमेर शहर में बीता था। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि परशुराम के गुरु कौन थे, तो ये शिव के उपासक थे। कहने का मतलब क्या कि परशुराम शिव का भक्त थे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो ये आखिरी नाम से क्या थे प्रतिष्ठित। हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या है, तो मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा, ठीक है। जो दिखाई पड़ता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। तो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि भोलानाथ के सिर में क्या थे, तो भोलानाथ के सिर में लंबे लंबे एकदम जटाएं थी, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो बच्चे जो कहानी में थे वो कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी, तो दोस्तों जॉर्ज पंचम की लाट आपका दिल्ली में स्थित थी। तो आज का जो क्वेश्चन पूछा था जैक बोर्ड का हिंदी का, वो 40 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी, तो आप लोगों को पता होगा कि राजधानी, तो सिक्किम का राजधानी कहाँ पे गंगटोक। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का पूरा 40 क्वेश्चन। आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें।